आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। कल हमने श्लोक 21 और श्लोक 22 के बारे में पढ़ा, जहां हमें बताया गया कि इंद्रियों की सुख के साथ साथ आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यदि हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना ही होगा। आज हम उससे आगे श्लोक 23 और श्लोक 24 पर चलेंगे। पहले श्लोकों की चर्चा और फिर बाद में जो समय बचेगा उसमें जैसा जितने लोगों से संभव होगा उतना हम सुनने का प्रयास करेंगे। शशि दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी का। प्रणाम दीदी। प्रणाम सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचमो अध्याय श्लोक नंबर 23। ये श्लोक है शक्नोति हैव यः सोढ़ुम। जो ये पहला ही वर्ड है शक्नोति, छोटी की मात्रा प्लस इह प्लस एव, इसमें 3 वर्ड्स आ गए हैं। शक्नोति प्लस इह प्लस एव, तभी ये इह और छोटी ई को मिला के बड़ी ई की मात्रा बन गई है। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम। प्राक क पे कौमा, शरीर र पे कौमा, विमोक्षणात्। प्राक शरीर विमोक्षणात्। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम। इस वर्ड को पहले का ध्यान रखना, इसमें 3 वर्ड्स हैं। शक्नोति छोटी की मात्रा वहां प्लस इह प्लस एव, तो ये बना शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधो, द आधा है और भ जो पैर में है पूरा है, भवम। काम क्रोधो भवम वेगम, वेगम तक सेंटेंस है। सयुक्तः ससुखी नरः। सयुक्तः ससुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः ससुखी नरः। आशु जी एक बार आप जरूर रिपीट कर दो, ताकि बाद में आप सुन भी सकते हो अगर कोई इधर उधर हो जाओ। हेलो आशु जी। एक करना है, 2 कर दिए। आप एक को रिपीट करो, मैं नेक्स्ट भी करवाऊंगी। ठीक है जी। सिर्फ आप रिपीट करो। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः ससुखी नरः। अब बाद में आप सुन भी सकते हो। अब आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले यहाँ पर जो पहले वर्ड में है शक्नोति प्लस इह प्लस एव, यहाँ इफ वर्ड से मतलब है इस मनुष्य शरीर में। इह इस मनुष्य शरीर में, यह जो मनुष्य प्राक शरीर विमोक्षणात् से, शरीर विमोक्षणात् शरीर के छूटने से प्राक पहले, एव हैव के साथ वाला जो है एव, शरीर के छूटने से पहले ही काम क्रोधोद्भवम वेगम। काम क्रोध से, भवम का मतलब उत्पन्न होने वाले, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगम वेग को, सोढ़ुम
शक्नोति, सहन करने में समर्थ होता है। एक बार फिर इस लाइन को बोलती हूँ। इह यह शरीर विमोक्षणात्, इह शक्नोति के बाद का वर्ड है इह, इस मनुष्य शरीर में, यह शरीर विमोक्षणात्, जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से प्राक, पहले ही, प्राक एव, शरीर छूटने से पहले ही, काम क्रोधोद्भवम वेगम, भवम का मतलब उत्पन्न होने वाले, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सोढ़ुम शक्नोति, सहन करने में समर्थ होता है। स युक्तः स सुखी नरः, स नरः युक्तः, वह नर योगी है। कि जो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है वह योगी है। स सुखी, वह सुखी है। दो बातें बताई हैं। जिसने काम और क्रोध को अपने वश में कर लिया तो कहा है कि शरीर छूटने से पहले ही जीवित अवस्था में समत्व में आ जाएगा जल्दी ही वो, वह योगी है, वह सुखी है। यह कहा है कि मनुष्य शरीर हमें मुक्ति के लिए मिला है। मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। मनुष्य को बुद्धि दी है भगवान ने, और मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए, इसलिए हमें काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। फिर ये कहा है कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद जब समझ लो क्रोध आने लगता है तो हमारी वृत्तियां जो है हमारे वश में नहीं रहती, और भोगों को पाने की इच्छा से उनका संकल्प होता है। मन में जब हम संसारिक चीजों के लिए उम्मीद करते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जैसे फर्ज करो मैं कपड़े की दुकान पे गई तो वहां पर मैंने देखा 10 तरह के मैंने सूट देख लिए, उसमें से मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए, 4 में से फिर मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया, मेरा संकल्प बन गया उसको देखते ही कि हाँ मैंने इसको लेना है। तो ऐसे से संकल्प को जब हमें कोई जरूरत नहीं होती, केवल हम यूनिक लगे बस ये सोचने के लिए जब हम जाते हैं और हम ऐसा सा काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे संकल्प जो है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, संकल्प ऐसे त्याग देने चाहिए। कहा गया है कि जब बिना सोचे समझे जब कोई संकल्प कर लेता है तो वो संकल्प जो है उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। क्या है कि जरूरत है हमें 2 कपड़ों की, लेकिन 1000 कपड़े इकट्ठे किए हुए, किसी को देना भी नहीं चाहते। इसके लिए कहा गया है कि जितने की जरूरत है हम केवल उतना प्रयोग करें, हम भोगों को भोगे जरूर पर हमारी उनमें आसक्ति ना हो। जब निकालते नहीं है तो इसका मतलब आसक्ति है उनमें, तभी तो छूटते नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी घर की निकलती नहीं है। आगे कहा है अब यहाँ पर काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर मतलब कि जब ये कामनाएं आई, ये उसमें दिया हुआ है 62 श्लोक, ध्यायतो विषयान पुंसः, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामत क्रोधो विजायते, और इसके बाद भी आगे इसी के साथ है। इसमें कहा है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर हमारे अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना और संघर्ष आदि होने लगते हैं, और इनके होते हुए इंसान सुखी नहीं हो सकता। और फिर कहा है कि कई बार दूसरी बात यह है कि काम और क्रोध के वेग को मनुष्य जब दूसरे को देखता है कि मेरे से बलशाली है, इंसान उसके सामने भय के कारण अपने क्रोध को रोक लेता है। फर्ज करो प्रिंसिपल की उपस्थिति में हमारे से कोई गलती हो भी गई और हमें पता है कि सकता है, तो वहां पर इंसान अपने क्रोध को रोक लेता है। जहां पर दूसरे को देखता है कि ये बलशाली नहीं है, वहां पर उस पर अपना क्रोध पूरा उतार देता है, और उस पर क्रोध क्या किया, अपने मन में अशांति लाए। और फिर दूसरा है कि कई बार जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई कस्टमर आ गया, कोई ना कोई बात पे झगड़ा हो गया, लेकिन इंसान क्या सोचता है जो बिजनेसमैन है, अगर मैं क्रोध से बात करूंगा तो मेरा ये कस्टमर चला जाएगा,
तो वहां पर अपने लाभ को देखते हुए अपने क्रोध को रोक लेता है। लेकिन कहा है कि एक बार भय से उसने क्रोध को रोक लिया, ऐसे ही दूसरी बार लोभ से मतलब कि अपने क्रोध को रोक लिया, तो ये वास्तव में रुका नहीं। इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसे क्रोध में फंसा था वैसे ही भय और लोभ में फंस गया। कि उसका वाकई में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि क्रोध करने से मेरा फायदा हो गया, नहीं, मन में तो वो चीज से फुरना चल रही है उसके। तो फिर कहा है कि काम क्रोध का वेग सहन करने वाले व्यक्ति को योगी कहा जाता है, परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना इंसान योगी नहीं हो सकता। अब संकल्प क्या है? हमारे संकल्प में कहा गया है कि हमारे मन में विभिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं आती रहती हैं, सफुरना। उन सफुरनों में भी बहुत से विचार आए, फिर हमारी, जैसे अभी ये कपड़े वाला मैंने सूट वाली बात आपको बताई, कि हमारी आसक्ति जिसमें हो गई, उसको लेने की हमारी भावना बन गई, वो हमारा संकल्प बन गया, और उस संकल्प के साथ हमारा मन जुड़ गया और पक्का हो गया कि हाँ ये चीज मैंने लेनी हो लेती है। तो फिर क्या है कि अगर किसी कारणवश वो नहीं लिया जाता, बस फिर वो अंदर से क्रोध, जैसे इंसान सोचता है, आंखों में खून उतर आता है इंसान के। तो कहा है कि जिससे काम क्रोध का वेग उत्पन्न होता है, साधक के लिए एक नंबर की बात तो यही है कि ऐसे काम क्रोध को वो उत्पन्न होने ही ना दे, ऐसे ऐसे संकल्प का त्याग कर दे। और अगर किसी कारण आ भी रहा है, उस क्रोध को पहले तो कहा उत्पन्न होने ही ना दे, अगर आ भी गया तो पूरी कोशिश हो उसको कंट्रोल करने। ये कहा गया है संकल्पों का त्याग। मतलब कि हमारे मन में जब कभी, अब बिना किसी संकल्प के तो हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ऐसे संकल्प जो केवल संसारिक वस्तुओं की लालसा के लिए ही है और उनका सुख क्षणिक है, बस केवल हमारे अंदर काम और क्रोध बढ़ता है, अगर वो चीज नहीं मिलती, ऐसे ऐसे संकल्पों को त्याग देना चाहिए। तो कहा है कि काम और क्रोध के संकल्प को, वेग को आने से हम पूरी तरह से रोक दें, ऐसे संकल्प का त्याग कर दें। और फिर कहा है कि वो व्यक्ति जिसने इस अवस्था में ही, इस शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो गया, वही सुखी है और वही योगी है। इस श्लोक में से किसी ने कुछ भी पूछना है तो बोलो, मैं नेक्स्ट श्लोक साथ ही रिपीट करती हूँ। अगला श्लोक है, हाँ जी, हाँ जी, संकल्प का मतलब यहाँ विचार है। हाँ, संकल्प का मतलब विचार है, मतलब कि बहुत से विचार इकट्ठे हो गए, उनमें से हमने किसी एक, हमारे मन, जैसे मैंने कहा ना शॉप पे जाती हूँ तो हमारे मन में विचार है, 10 इकट्ठे हो गए, विचार तो 10 तरह के हो गए कि ये अच्छा ये अच्छा, उनमें से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो हमारा फिर वो फाइनल हो गया, ये हमारा संकल्प बन गया कि अब मैंने आसक्ति बन गई कि यही लेना है, संकल्प। लेकिन ऐसे से संकल्प जिनमें हमारा काम और क्रोध कंट्रोल नहीं होता, ऐसे ऐसे संकल्पों का त्याग करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी अगर आसक्ति नहीं होगी तो क्रोध नहीं आएगा। हाँ जी। हमारी अगर ये वाला शब्द है काम हाँ क्रोधो दभव, ये वर्ड जो है, काम काम क्रोधोद्भवम वेगम, क्रोध द आधा, काम क्रोधोद्भवम वेगम, भ पूरा है, अच्छा, काम क्रोधो भवम, ठीक है, हाँ जी, भवम वेगम, मतलब कि जिन चीजों को, संसारिक वस्तुओं को महत्ता देने से अगर वो नहीं मिलती, हमारा काम और क्रोध बढ़ता है, हम ऐसे ऐसे संकल्पों का त्याग करते हैं। तब कहा गया है, उसको कहा गया है वो योगी है। उसमें समत्व का भाव आ गया ना, जिसने अपने काम और क्रोध को अवेग आने लगा है, आने ही नहीं दिया, अगर आने लगा उसको कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब उसमें समत्व का भाव कुछ आ गया, कुछ लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे संकल्पों को हम त्याग दें, तो वो व्यक्ति योगी है और वो व्यक्ति सुखी है। मतलब द बोलना है, द शब्द थोड़ा बोलना है। अच्छा जी, द बोलना है, द आधा है ना, द आधा है, काम क्रोधोद, द की आवाज काम, काम क्रोधोद भवम वेगम, भ की आवाज पूरी, भवम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू मैम। नेक्स्ट श्लोक, वेलकम। हाँ जी, ये संकल्पों वाला तो मेन पॉइंट था, जो किसी का भी था कुछ और, मैंने अपने विचारों के मुताबिक आपको बताया है ये,
बाकी हर एक के विचार अलग अलग हैं, जैसे नहीं भी नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ आया मैम। हाँ जी। अच्छा, अगला श्लोक है हमारा योऽन्तः। अब वर्ड है यो अंतः, लेकिन हमने ओ के बाद आधे न की आवाज बोलनी है, एस को साइलेंट रखना है। जब हम इसकी संधि छेद करते हैं तब हम कहेंगे यो अंतः, लेकिन जब हमने इसको पढ़ना है यो के बाद न की आवाज। योऽन्तः सुखोंत, त पे कौमा, पहले योऽन्तः, त पे कौमा, फिर सुखोंत, त पे कौमा, योऽन्तः सुखोंत, रामस, रा पे कौमा, रामस, आधे स पे कौमा। यहां तक हमारा सेंटेंस है। दोबारा फिर सुन लो, पहले त पे कौमा, फिर सुखोंत, फिर त पे कौमा, फिर रा पे कौमा, फिर रामस, आधे स पे कौमा। ठीक है। योऽन्तः सुखोंत रामस। इसी वर्ड में दिक्कत होगी, आप कौमे ध्यान से अपने लगा लो। योऽन्तः सुखोंत रामस, तथांतर, तथांतर। अब आपने ये ध्यान दो कि त के बाद जो यो के ऊपर र है, त के बाद वो र की आवाज आनी है, जो आधा ज है वो बाद में आना है, ये ध्यान रखना। तथांतर ज्योति रेवयः, तथांतर, त के बाद र की आवाज आनी है, ये याद रखना। तथांतर, त पे कॉमा डाल लो और र की आवाज साथ आएगी। तथांतर ज्योति, टी पे, त पे कॉमा, रेवयः, योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस, तथांतर ज्योतिरेवयः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। एक बार फिर बोलती हूँ, योऽन्तः सुखोऽन्त रामस, तथांतर ज्योतिरेवयः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। भूतो, ओ के बाद धी, एस साइलेंट है, ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। आशु जी एक बार रिपीट करो इसको। हाँ जी दीदी। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्, तथान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम्, ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। हाँ जी, अब सुनो। यो, जब हम संधि करके इसको लिखेंगे बोलेंगे तो फिर यह, जो मनुष्य अंतः सुखोंत कहा है, अंतः सुख, परमात्मा में सुख वाला, जो मनुष्य अंतः सुख लिखा ना, योऽन्तः सुखो, उसके बाद जो आगे सुखो तक है हमारे पास, अंतः, जब हम इसकी संधि करेंगे सुख, ओ की जगह दो विसर्ग बन जाएंगी। योऽन्तः, यह अंतः सुख, जो परमात्मा में सुख वाला है, अंतरा रामः, अंतरा, अंतरा यहाँ पर कहा है, रामः, परमात्मा में ही रमण करने वाला है, अंतरहा, अपने ही अंदर परमात्मा में ही रमण करने वाला है। पहला वर्ड कहा है यो अंतः सुख, जो परमात्मा में सुख वाला है, अंतरा रामः, जो परमात्मा में ही रमण करने वाला है, तथांतर ज्योति एव यह, तथा यह, तथा जो, अंतर ज्योति एव, केवल परमात्मा में ही ज्ञान वाला है। तीन बातें कही है इसमें, कि जो परमात्मा में ही सुख वाला है, परमात्मा में ही रमण करने वाला है, और परमात्मा में ही ज्ञान वाला है। स ब्रह्म भूतः,
वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला, ब्रह्म रूप बना हुआ, जिसमें तीनों चीजें आ गई, ब्रह्म रूप तो वो बन ही जाएगा। परमात्मा में ही उसको सुख मिल रहा है, परमात्मा का स्मरण करने में ही, परमात्मा में ही रमण कर रहा है वो, अपने अंदर ही अंदर उठते बैठते चलते फिरते, और परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो। तो कहा है स ब्रह्म भूतः योगी, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला, ब्रह्म रूप बना हुआ, ब्रह्म स्वरूप ही बना हुआ योगी का मतलब सांख्य योगी, ज्ञानी। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब क्या है इसके बीच में, इसमें तो मेन एक चीज निर्वाण ब्रह्म बताना है, और बाकी ये जो अंतः सुख के बारे में है। पहले कहा गया अंतः सुख, जिसको प्रकृति से उत्पन्न बाह्य पदार्थों में सुख नहीं मिलता, एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है। खाने के लिए सब चीजें हमें चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ये चीजें तो प्रयोग करनी है, लेकिन हमारी इनमें आसक्ति ना हो। जो जरूरत है वो सब कुछ विषय भोगों को भोगें, हम आनंद बनाएं, लेकिन हम उनमें लिप्त ना हो। फिर उसने कहा है कि जिसको बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो सुख क्षणिक है, केवल परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुख कहा गया है। और परमात्मा तत्व के सिवाय उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती, मतलब कि उसकी बुद्धि में हर समय परमात्मा का ही नाम आता है, वो हर समय परमात्मा को ही स्मरण करता है, क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं है। सुख का आधार जो है, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा है हमारे सुख का आधार। हम 24 घंटे अशांति में नहीं रह सकते, शांति में 24 घंटे रह सकते हैं, और शांति में आधा घंटा भी रहेंगे उतने में दिमाग पे टेंशन हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कुछ कहाँ कहाँ हमारे विचार घूमने लगेंगे। लेकिन शांति में रहते हुए क्या प्रसन्नता आनंद में हम अपना जीवन गुजारते हैं। फिर कहा है स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए किसी बाहर के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। जिसको एक परमात्मा की ललक लग गई, उसको बाहर की चीजों में सुख नहीं मिलता, उसको केवल उसी में सुख मिलता है। वैसे ही भजन अच्छे लगेंगे, वैसे ही सीरियल्स अच्छे लगेंगे, जिसका परमात्मा में रुचि बन गई। और फिर कहा है स्वयं को, स्वयं से कभी अरुचि नहीं होती। हम कभी नहीं कहते, जब इंसान डिप्रेशन में होता है फिर कहता है मैं अपनी लाइफ से फेड अप हो गया हूँ, लेकिन जब इंसान प्रसन्न है, इंसान कहता है बहुत अच्छा टाइम गुजार रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ। तो कहा है कि स्वयं को स्वयं से कभी भी रुचि नहीं होती, और यही हमारा अंतः सुख है। कि जब हम कहते हैं हर समय 24 घंटे, भाई बहुत अच्छा समय, कभी किसी से पूछो ना कैसा चल रहा है, कट रही है, कट रही है, जिसके मुंह से निकला इसका मतलब वो शांत नहीं है, कि वो तो एक जीवन को धक्का दे रहा है, लेकिन जो कह रहा है बहुत बढ़िया समय निकल रहा है, इसका मतलब वो प्रसन्न चित्त है, उसका अंतः सुख है उसके पास। और फिर दूसरा वर्ड कहा है अंतरारामः, अंतर ही रमन करता है। जो सदा के लिए ना मिले, जो सभी को ना मिले, वह बाह्य है, ये सुख के बारे में ही अभी। और जो सभी को मिले वह आभ्यंतर, अंदर का सुख है। जो किसी को मिले किसी को ना मिले, लेकिन सबके लिए नहीं है, लेकिन जो सबको सब हर समय के लिए कहा गया कि जो सदा के लिए रहे, वो कहा है आंतरिक सुख। और फिर कहा है दूसरा, जो भोगों में रमण नहीं करता, केवल परमात्मा तत्व में रमण करता है, व्यवहार काल में भी उसको परमात्मा तत्व ही वैसा ही वो व्यवहार करता है, वो हर एक में उस परमात्मा तत्व को अनुभव करता है। कि वासुदेवः सर्वम, यहाँ कहा गया इसको अंतरारामः, कि ये अपने अंदर में ही रमण करता है। और इंद्रिय जन्य ज्ञान और बुद्धि जन्य ज्ञान आदि जितने ही ये ज्ञान सारे संसारिक कहे गए हैं, उन सब का प्रकाश करने वाला कौन सा ज्ञान है? परमात्मा का। हमारे अंदर अगर आत्मा है तो तभी तो ये सारी चीजों का हमें ज्ञान हो रहा है। अगर अंदर परमात्मा का तत्व ना हो तो ये तो शरीर जड़ है, फिर तो कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। उन सब जितने भी संसारिक ज्ञान है, उन सब का ज्ञान जो प्रकाशक है वो हमारा आत्म तत्व है। तो इसलिए कहा गया है जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे कहा गया है
अंतर ज्योति। ये 3 चीजें हो गई। अब चौथा कहा है, बाद में कहा है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। वह योगी जो है ब्रह्म स्वरूप बना हुआ, जिसमें ये चीजें आ गई, वो परमात्मा स्वरूप ही हो गया, उसमें परमात्मा के गुण आ गए, वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। निर्वाण ब्रह्म क्या है? कि जिसके अंदर कोई हलचल नहीं, न है, न हुई, न होगी, ऐसा वो शांत ब्रह्म। और इस शांत ब्रह्म को कुछ और वर्ड्स भी इसके लिए कहे गए हैं। शांत ब्रह्म के लिए कहा गया है निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प और शांत परमात्मा का वाचक है ये निर्वाण ब्रह्म। और फिर इसको ये भी कह सकते हैं शांति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति या परम गति। हम ये इतने इसके लिए सारे पर्यायवाची शब्द है निर्वाण ब्रह्म के लिए। और निर्वाण ब्रह्म का ये भी कहा गया है कि साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मैव सम ब्रह्मापयति, कि वो ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म स्वरूप ही बन जाता है। सो हमारा आज का जो श्लोक है, इसके बीच में कहा है कि जो अंतः परमात्मा में ही अंतः सुख वाला है, परमात्मा में ही रमण करने वाला है और परमात्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता हुआ ब्रह्म स्वरूप बना हुआ वह सांख्य योगी या ज्ञानी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को पा लेता है, परम गति को पा लेता है। ये चीज किसी और ने कुछ पूछना हो, बाकी मेरी तरफ से इतना ही। पता नहीं मुझे कैसा क्लियर आपका हुआ होगा, मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। हाँ जी, विजय जी से रिक्वेस्ट की वो पढ़ दे एक बार दोनों श्लोक, है ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, एक दो देख लो। हाँ जी, बाकी फिर आप कल देखिए। हरिओम जी। हरिओम जी, बोलिए। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्य शरीर शक्नोति प्राक्, हाँ जी, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हाँ जी, next। योऽन्तः तद्धान्त ज्योतिर तद्धांतर। हाँ जी, हाँ जी, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तद्धान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अशोकवीर जी बोल दे। अशोकवीर जी दोनों बोल दिए ना? बोल दिए। अशोकवीर जी बोलिए। शक्नोति हैव सोढुं प्राक्शीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखान्तराराम तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। डॉली जी बोल दे। डॉली जी। क्रोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जहां पर प्राक बोलते हो क की आवाज कम, प्राक शरीर विमोक्षणा, ठीक है, क की आवाज कम। आशु जी अगर राणा सर आगे से मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी दीदी, इसी के साथ हम करना ना। हाँ जी दीदी,
इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हम इन्हीं श्लोकों को राणा सर के साथ दोबारा से एक बार शेयर करेंगे और उनके विचार इन श्लोकों पर सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी को प्रणाम।